परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 5 का संक्षिप्त विवेचन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए श्रवण करते हैं। शब्द 5। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि संतो अचरज एक भव भारी, कहो तो को पतियाई। एक ही पुरख एक है नारी, ताकर करऊं विचारा। एके अंड सकल 84 भरम भूला संसारा। एके नारी जाल पसारा, जग में भया अनेशा। खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। नाग फांस लिए घट भीतर, मूसिन सब जग झारी। अज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ी परत न कहु न पाई। आपै मूल फूल फुलवारी, आपहु चुन चुन खाई। कहे कबीर तेई जन उबरे, जही गुरु लिया जगाई। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है और ऐसी आश्चर्य की बात है जिसे मैं अगर कहूँ तो लोग नहीं पतियाएगा, विश्वास नहीं करेगा। साहब कहते हैं कि संपूर्ण चराचर, संपूर्ण सृष्टि एक ही पुरुष परमात्मा और एक नारी प्रकृति से निर्मित हो रहा है और लोग अलग परमात्मा खोजते खोजते परेशान हो गए। वे तत्व बोध को छोड़कर अलग परमात्मा खोजते हैं और दूसरा तत्व माया रूपी नारी है। उसका एक रूप है जड़ प्रकृति और दूसरा रूप है मन की अविद्या, मन की कल्पना। जड़ चेतन के अपने गुण धर्मों से विश्व सृष्टि चलती है। इन्हें छोड़कर किसी चमत्कारी जादूगर को खोजने की आवश्यकता नहीं है। विश्व को समझने के लिए विश्व के मूल तत्व जड़ तथा चेतन को तथा उनके गुण धर्मों को ही समझना चाहिए। इस जड़ चेतनात्मक विश्व से अलग विश्व का समाधान नहीं मिल सकता। आश्चर्य यही है कि प्रत्यक्ष जड़ चेतन का विवेक छोड़कर मनुष्य अनुमान कल्पना के लोक में भटकते हैं। स्वरूप का ज्ञान न होने से मनुष्य के मन की एक अविद्या रूपी नारी कल्पना का जाल फैलाती है और सीधी बात यह है कि जीव अपने आप के महत्व को न समझकर अपने लक्ष्य को अलग खोजता है। जहाँ तक अपनी आत्मा से अलग परमात्मा खोजने की बात है, वह सब केवल मन का विस्तार है, मन की कल्पना है। अपने मन की कल्पना के विस्तार में पड़कर ही जीव संदेहों से ग्रसित हो जाता है। मनुष्य के मन का अंदेशा एवं दुविधा उसे भटकाते हैं। मुख तो तभी देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। अपनी आत्मा से अलग परमात्मा खोजने के चक्कर में ही तो सबको भटका रखा है। कबीर साहब का करारा व्यंग है, खोजत खोजत काहू अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में भ्रम से उबरने का बहुत ही बढ़िया उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में एक ही परमात्मा जीव रूप में समाहित है और इस तत्व को संसार के लोग भ्रम में भूल रहे हैं। एक नारी जाल पसारा, जग में भया अंदेशा। खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। एक स्त्री माया ने संपूर्ण संसार में भ्रम का जाल पसारा। संपूर्ण संसारवासी उसमें फंसकर सत्य में संदेह करने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोजते खोजते थक गए पर प्रकृति के फैलाव का अंत नहीं पा सके। कहते हैं कि नाग फांस लिए घट भीतर, मूसिन सब जग झारी। ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ी परत न कहूँ पाई। यह माया ज्ञान रूपी नाग फांस को लेकर इस घट के भीतर विराजती है, जो अपने फंदों में संपूर्ण जग समुदाय को फंसाकर और उसके ज्ञान रतन को चुरा रहा है। माया के नाग फांस से सबके मन को बांध लिया और उसके भीतर उसके आत्मज्ञान धन को चुरा लिया है, लेकिन लोग इस रहस्य को नहीं जान पा रहे हैं। अपनी ही भूल अपने को भटकाती है।
पुराणों के अनुसार नागपाश वरुण का एक अस्त्र माना जाता है। यह विमोहित करने वाली तीनों गुणों की मनोवृत्ति है। काम, क्रोध, लोभ ही नागपाश है। माया इसी से जीव को बांधती है। जीव इन्हीं अपने बनाए जालों में मोहवश स्वयं फंसता है। ज्ञान खड्ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ी न काहू पाई। माया से तो सभी साधक लड़ते हैं, परंतु ज्ञान की तलवार नहीं होने से उसे हार जाते हैं। माया की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है जो जीव से लड़ सके। वस्तु तो वह केवल अंधकार धर्मा है जो ज्ञान के सूर्योदय होते ही लापता हो जाती है। अज्ञान ही तो माया है। अज्ञान ही तो मन की कल्पनाओं का जाल बुनता है और उसी में जीव उलझता है। ज्ञान होने पर सब अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप मूल फूल फुलवारी आप हूँ चुनी चुनी खाई। कहे कबीर ते जन उबरे जेह गुरु लिया जगाई। इस भाव बंधनों का विस्तार ही फुलवारी है, उसका मूल स्वयं जीव ही है। यही तो अपने आप को भूलकर माया का विस्तार करता है और स्वयं उसी में उलझकर दुख पाता है। मनुष्य द्वारा बिछाया हुआ जाल ही तो उसे फंसाता है। मकड़ी स्वयं जाल बुनता है और स्वयं ही उसमें फंस जाता है। वैसे ही तो जीव अपने बनाए बंधन में बंधता है। जीव को कोई दूसरा बांधता नहीं है, वह स्वयं अपनी भूल से अपने लिए जाल बनाकर उसी में उलझ जाता है। संसार का मूल कारण प्रकृति स्वयं है। संसार के भोग पदार्थ रूप मूल और इन भोगों के से युक्त संसार फुलवारी भी स्वयं है और इनको चुन चुन कर भोगने वाला इस 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण भी प्रकृति ही है। इसी शरीर रूपी वृक्ष का मूल कारण प्रकृति है। सदगुरु कबीर साहेब इस माया जाल से उबर सकते हैं। कहते हैं साहब कि इस माया जाल से वही उबर सकते हैं जिन्हें गुरु ने अज्ञान की नींद से जगा दिया हो। प्रकृति से आत्मा की असंगता का बोध कराकर प्रकृति से निर्लिप्त कर दिया गया हो। यह बड़ा मार्मिक वचन है। कहीं कबीर तेई जन उबरे जेह गुरु लिया जगाई। वैसे गुरु तो सबको जगाना चाहते हैं, परंतु जो अपने आंखें खोलेगा ही नहीं उसको गुरु जबरदस्ती कैसे जगाएंगे। यदि मनुष्य गुरु के वचनों पर ध्यान दे तो गुरु से अवश्य मोह नींद से जगा देंगे। जो जाग जाता है वह बाहर भटकना छोड़कर आत्मराम बन जाता है और स्वयं उसे अपने ही अंदर निज स्वरूप परमात्मा का बोध हो जाता है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।